नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक आपने देखा कि निधि के गायब होने के बाद राजन परेशान होकर अपने घर नहीं जाता और बाहर ही टहल रहा होता है कि अचानक उसका सामना माया से हो जाता है। राजन माया को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और जाने लगता है। तभी माया उसके घाव को देखती है और कहती है कि यह कोई मामूली घाव नहीं है, यह किसी प्रकार की दवा से भरने वाला नहीं है। माया राजन को अपने घर लेकर जाती है। फिर दोनों अनामिका के घर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों अनामिका के घर पहुंच जाते हैं। अनामिका के घर पर उसकी तस्वीर लगी हुई है। उनके हाथ अनामिका की एक एल्बम लग जाती है। उसके बाद वह दोनों माया के घर वापस आ जाते हैं। अचानक राजन को महसूस होता है कि निधि उसको पुकार रही है। वह देखता है कि बाहें फैलाए हुए रोई हुई निधि उसे पुकार रही है। जैसे ही वह उसके पास जाने लगता है, निधि गायब हो जाती है और राजन और परेशान होने लगता है। तभी माया उसको समझाती है कि वह निधि नहीं थी, वह कोई और ही थी। वह तुमको चल रही है, वह अनामिका थी। माया कहती है कि अनामिका से लड़ने के लिए हम दोनों को तैयारी करनी होगी। अनामिका से लड़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। आगे की कहानी जानने के लिए पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को प्लीज एंड तक जरूर सुनिएगा। अपनी माँ को खोने के बाद राजन के अंदर निधि को खोने का डर भी आ जाता है, इसीलिए वह माया के साथ अनामिका के बारे में पता करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों निकल जाते हैं। माया कहती है, राजन जी, हमें सड़क के उस पार के घर से शुरुआत करनी होगी। हम पहले घर से शुरुआत करेंगे। सड़क के इस पार आपका और अनामिका का घर है और कोई यहाँ नहीं रहता और उसके सामने सिर्फ मेरा घर है, तो हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। राजन कहता है, ठीक है माया जी। राजन और माया पहले घर में पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजाते हैं। दरवाजा खोलने के लिए एक महिला बाहर आती है। वो कहती है, जी कहिए क्या बात। माया कहती है, जी मेरा नाम माया है और इनका नाम राजन है। यहाँ हम किसी के बारे में पता कर रहे हैं। अगर आप हमारी मदद कर दे तो कुछ शायद जानकारी मिल जाए। क्या आप अनामिका को जानती हैं? महिला, जी मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती। यहाँ आने से पहले मुझे बस इतना पता चला था कि इस मोहल्ले से एक लड़की गायब हो गई थी जिसका नाम अनामिका था। हमें आए हुए कुछ 4 साल ही हुए हैं। फिर हमें अनामिका के बारे में कुछ नहीं पता। माया कहती है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माया बोलती है, राजन यहाँ से तो कुछ खास पता नहीं चला। अनामिका के बारे में पता करने के लिए हमें और आगे जाना होगा, देखना होगा और क्या पता चलता है उसके बारे में हमें। माया और राजन दूसरे घर पहुंचते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। इस बार भी दरवाजा खोलने के लिए एक महिला ही बाहर आती है। महिला कुछ आधी उम्र की लग रही थी, करीब 45 साल की। माया बोलती है, नमस्ते, मेरा नाम माया है और इनका नाम राजन है। हम यहाँ आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं, अगर आप हमारी मदद करें तो। महिला कहती है, हाँ हाँ कहिए। माया कहती है, जब मैं इस मोहल्ले में आई थी तो हमने अनामिका के बारे में कुछ सुना था कि आप अनामिका को जानती हैं। अनामिका का नाम सुनते ही उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। माया मन ही मन सोचने लगी, इन्हें जरूर कुछ पता है, यहाँ से हमें कुछ जरूर मदद मिल सकती है। महिला ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा और दोनों को सोफे पर बैठाया। उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आई और सामने बैठ जाती है। वह पंजाबी लहजे में बोलती है, अनामिका के बारे में पता करने आए हो ना पुत्र? बिल्कुल सही घर आए हो। हाँ, मैं अनामिका को जानती हूँ। कहो क्या जानना चाहती हो उसके बारे में। माया कहती है, अगर आप मदद कर रहे हैं तो वह कैसी थी, कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, हमें बता सकते हैं? महिला बोलती है, अनामिका बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जब मैं यहाँ आई थी करीब 10 बरस की थी। वह अक्सर हमारे घर आया करती थी। मेरी बेटी करीब 2 बरस की थी। अनामिका को बच्चे बहुत पसंद है। वह बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी, इसीलिए अक्सर मेरी बेटी के साथ खेलने आ जाया करती थी। स्वभाव से बहुत ज्यादा नटखट थी, पर जब भी मिलती तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मिलती। जब हम यहाँ नए नए आए थे, वह अक्सर मेरे घर आती और
कहती कि आंटी जी, आपको जो भी ज़रूरत हो मेरे मम्मी से कह दीजिए, वह आपकी मदद कर देंगे। और हमेशा मेरी बेटी के साथ खेलती रहती थी, उसका ध्यान रखती थी, बड़ी हंसमुख थी और बोलती थी बहुत। मुझे आज भी याद है उसका वह मासूम चेहरा। अनामिका पर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। मैं अपनी बेटी को उसके साथ खेलने के लिए छोड़ देती थी। कभी वह हमारे घर आकर उसे खिलाती, कभी अपने घर ले जाकर खिलाती। अनामिका और गुन्नू मेरी बेटी दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। अनामिका करीब हम लोगों को रहते रहते यहाँ 6 बरस बीत गए। हमारे परिवारों के बीच में भी अच्छे संबंध हो गए थे। अक्सर आना जाना, मिलना बैठना साथ हुआ करता था। अचानक एक दिन भाभी जी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अनामिका पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। भाभी जी की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई और एक झटका सा लगा कि अचानक कहाँ गायब हो गई अनामिका। एक दिन बीता, अनामिका नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने भी छानबीन की। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, महीना, अनामिका की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। अचानक से अनामिका के मम्मी पापा भी गायब हो गए और भाई भी कहीं चला गया। आज भी वह परिवार याद आता है तो मेरी आंखें भर आती है। माया कहती है, यह तो आपने यह बताया कि अनामिका कैसी थी, पर उसके साथ क्या हुआ आंटी जी, ये भी बताइए हमें। महिला कहती है, उसके साथ क्या हुआ यह तो नहीं पता बेटा। अचानक से बच्ची गायब हो गई और कुछ पता नहीं चला। काफी समय बाद जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने अनामिका को मरा हुआ घोषित कर दिया और फाइल बंद कर दी। उसके बाद परिवार भी गायब हो गया। फिर फाइल खुलवाने वाला कोई रहा नहीं, ना जानने वाला। माया कहती है, जी आंटी जी, जैसा कि आपने बताया कि अनामिका अक्सर आपके घर आती थी, तो कभी आपने उसके व्यवहार में कभी यह देखा कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सकती है या कुछ भी शरारत करती थी? महिला बोलती है, बच्चों की शरारत एक अलग बात है बेटा जी, उसके अलावा मैंने अनामिका में ऐसा कुछ नहीं देखा जो मासूमियत और बचपने से भरा नहीं था। बड़ी ही मासूम बच्ची थी, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। माया कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। माया और राजन घर से बाहर निकलते हैं। माया राजन से कहती है कि राजन जी, हमें यह तो पता चल गया कि अनामिका कैसी थी, पर उसके साथ क्या हुआ यह नहीं पता चला। लगता है कि उसकी मौत से ही कुछ बड़ा राज जुड़ा है, जिसकी वजह से वह ऐसी हो चुकी है। राजन कहता है, जी माया जी, पर हम आगे क्या करने वाले हैं? माया बोलती है, पता नहीं राजन जी, इनकी ही तरह मुझे लगता है बाकी लोगों को भी अनामिका के बारे में कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। माया बोलती है, राजन जी, हमें कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो सिद्ध तांत्रिकों को जानता हो। वह आंटी जी हमारी मदद कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिशाचनी की सिद्धि आसान नहीं होती, वह बहुत ही साधु लोग करते हैं और पिशाचनी को काबू करना भी आसान नहीं होता। उनको काबू करने के लिए तपस्या और सिद्धि दोनों की आवश्यकता है। हमें किसी ऐसे ही तपस्वी या तांत्रिक की आवश्यकता है जो कि इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। दोबारा से आंटी जी की घर की घंटी बजती है। माया कहती है, माफ कीजिए आंटी जी, फिर से आपको तकलीफ दे रही हूँ, पर क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद और कर सकती हैं? महिला बोलती है, क्या बेटा जी, बोलो। माया कहती है, आप यहाँ काफी समय से रह रही हैं, तो आप क्या किसी सिद्ध पुरुष को जानती हैं जो हमारी मदद कर सकता है? महिला बोलती है, अनामिका सिद्ध पुरुष, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अनामिका ऐसी लड़की नहीं थी, तुम क्यों ऐसे बदनाम कर रही हो उसको? माया कहती है कि अनामिका को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यह पूछ रही हूँ, क्या किसी से तो पुरुष को जानती हैं जो राजन जी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने अनामिका को देखा है? राजन कहता है, हाँ मैंने अनामिका को देखा है, एक नहीं कई बार देखा है। अनामिका
मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसकी कैद में मेरी पत्नी है, हमारी मदद कीजिए प्लीज, मेरे होने वाला बच्चा भी खतरे में है। महिला कहती है मैं सच में किसी भी तपस्या से तांत्रिक को नहीं जानती हूँ। जानती होती तो मैं आप लोगों को जानकारी अवश्य देती। अनामिका के बारे में थोड़ा पता चला, उसके बाद माया और राजन दोनों बाहर आ गए और इस बात से भी हताश थे कि उस महिला को किसी भी सिद्ध तांत्रिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वरना उनका काम आसान हो जाता। माया कहती है राजन जी, अगर इन्हीं किसी तांत्रिक के बारे में पता होता तो हमारा काम बहुत आसान हो पाता, पर यह काम हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अब हमें एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना है। यहाँ एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कई साधु और तांत्रिक सिद्ध प्राप्त करने के लिए आते हैं। आप वह देख रहे हैं? माया ने बाएं हाथ से एक उंगली से इशारा करते हुए राजन को एक दिशा में पहाड़ी की ओर दिखाया। वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर कई तांत्रिक आते हैं। आपको वहाँ जाकर एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सकता। राजन बोलता है माया जी, आप तो ठीक कह रही हैं, लेकिन वह एक सिद्ध तांत्रिक है, यह मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? माया बोलती है वह पहाड़ी न सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ है, बल्कि वह पहाड़ी सुबह के समय कई पर्यटक घूमने आते हैं, जिनके उनके गाइड घुमाने लाते हैं। पहाड़ी से आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसी पहाड़ी के पास एक मंदिर भी है। वहाँ जो गाइड पर्यटन को लेकर आते हैं, उन्हें उन तांत्रिकों के बारे में अवश्य पता होगा। दिन में तो वह पहाड़ी पर्यटन है, परंतु रात में वह सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ है। राजन बोलता है माया जी, अगर तांत्रिक दिन में वहाँ नहीं जाते तो कहाँ रहते हैं? माया कहती है वह कहीं नहीं जाते और वह कहीं नहीं आते। मैं उसी पहाड़ी पर जो चंदन आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी जंगल में अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। उन पाठकों की जानकारी किसी भी पर्यटक को नहीं दी जाती, या उनके लिए और सिद्धि करने वाले तांत्रिकों के दोनों के सुरक्षा के लिए है। आपको डर तो नहीं लगेगा? मैं किसी को आपकी मदद के लिए भेज सकती हूँ अगर आप चाहें तो। राजन बोलता है यदि कोई मेरे साथ चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डर तो नहीं लगेगा, पर हाँ, कोई साथ होगा तो उसकी मदद मिल जाएगी। माया किसी को फोन करती है और उसे अपने घर में बुलाती है। राजन और माया दोनों अब माया के घर पहुंच जाते हैं। माया राजन का उस व्यक्ति से परिचय करवाती है। यह राजन जी है, इन्हीं की पत्नी है निधि, जो कि उस आत्मा अनामिका के कब्जे में है, जिन्हें हमें बचाना है। और दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है यह मेरी टीम के मेंबर है, इनका नाम आशीष है, यह आपकी पूरी मदद करेंगे। अब आप दोनों लोग जितनी जल्दी उससे दुकान से को ढूंढ लेंगे, हमारा काम उतना ही जल्दी हो जाएगा और उतना ही आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप दोनों के निकलने के लिए कल सुबह का समय बिल्कुल सही रहेगा। कल सुबह सुबह आप उस पहाड़ी की ओर निकल जाइएगा। राजन जी, आज रात आप यहीं रुक जाइए आशीष के साथ, कल सुबह दोनों लोग यहीं से निकल जाइएगा। राजन कहता है जी माया जी, सब लोग सो जाते हैं। सुबह हो चुकी थी, राजन और आशीष दोनों उठ चुके, दोनों अपने काम के लिए निकलने ही वाले थे। माया बोलती है आशीष, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास। आशीष कहता है ठीक है मैम, हम चलते हैं। आशीष और राजन दोनों निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आगे की कहानी लेकर आती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।